प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, हमारे सब लोगों की तरफ से जय मसीह की। खुदावंद पर पिता परमेश्वर, परमेश्वर हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके आगे झुक झुक कर उसका अभिवादन करो। अपनी जुबान से उसका हमेशा धन्यवाद करो और अपने लिए स्वच्छ जीवन मांगो और उसके सामने कबूल करो कि हाँ प्रभु, मैं तेरे आगे आज के बाद ईमानदारी से चलूँगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के समाचार के लिए हम आप मिलकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे साथ और कोई नहीं है। आप हैं या प्रभु है, पवित्र आत्मा जी हैं, स्वर्गदूत हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है और उसका वचन है। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। हर रोज की तरह आपने वचन दिया है और हम विनती करते हैं, आप अब आइए और हमारे साथ हमारे होठों के द्वारा अपना वचन खुद बोलिए और ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे। जो सुने आशीष पाए, समर्थ बल शक्ति पाए और मन फिराए और पिता परमेश्वर के आगे झुक जाए और यीशु मसीह का गवाह ठहरे। हे प्रभु, हम विनती करते हैं कि जो इस वचन को जाने वो उसकी सच्चाई को जाने और सच्चाई उसको आज़ाद करे। हे पिता परमेश्वर, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना आपके भवन में, आपकी पवित्र वेदी पर पवित्र आत्मा जी के द्वारा जीसस के नाम से पहुँचे। आप सुने और कबूल करें। आमीन। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा कि पिता परमेश्वर के आगे हमें अपने आप को शुद्ध, पाक और पवित्र साबित करना है। पवित्र तो खैर परमेश्वर कहता है कि बनो, क्योंकि धरती पर पवित्र कोई नहीं है। जो पवित्रताई से भरा हुआ परमेश्वर का बेटा, मनुष्य का पुत्र धरती पर आया था, उसको इस संसार ने अशुद्ध समझकर कोड़ों से मार मार कर, दाढ़ी से पकड़ पकड़ कर, मुंह पर थप्पड़ मार मार कर, मुंह पर थूक कर, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाकर, उसके कंधे पे उसी की स्लीब उठाकर उसको वहां ले गए जहां उसको स्लीब पर चढ़ाना था, क्रूसीफाई करना था, और वहां ले जाकर उसके हाथों पैरों में कील ठोक दिए और उसे ठट्ठा किया कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अब अपने आप को बचाकर दिखा। अरे भाई, अगर उसने अपने आप को बचाना होता तो वो अपने आप को क्रूस पर अपनी मर्जी से क्यों दे देता। बड़ी गहरी और सोचने वाली बात है। यहां परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि उससे कोई गलती हो गई है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र से कोई गलती या पाप नहीं हुआ था। अब इस बात के लिए आपको रजामंद होना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी बात है जो टल नहीं सकती, जो केवल परमेश्वर के इरादे के मुताबिक चलता था, उसकी युक्ति के मुताबिक चलता था और उसके मुख से निकले वचन जो वो खुद था वो उसी पर अमल करता था। जैसा पिता करता था वैसा ही वो भी करता था, इसलिए वो पाक पवित्र और शुद्ध था। और अगर वो कहता है कि मैं जीवित हूं, वचन में लिखा है और हमें मानना है, विश्वास करना है, तो वो आज भी पाक पवित्र और शुद्ध है। इसलिए दाऊद कहता है कि हे पिता, मैंने गुनाह कर लिया है, अब मुझको क्षमा कर, क्योंकि मैं तेरे आगे, तेरे सामने, तेरे लिए खराई से चलता आया हूं। क्योंकि उसने कभी भी परमेश्वर का इनकार नहीं किया था। वो दिन में 7 बार
प्रभु के आगे घुटनों पर बैठकर धन्यवाद करता था। इससे ज़्यादा आपको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पिता ये देखता है कि हमने अपने आप को उसके हवाले कर दिया है, अपने आप को घुटनों पे लाकर उसके सुपुर्द कर दिया है, अपने आप को उसके आगे समर्पित कर दिया है, उसके हाथों में सौंप दिया है। और वो हमारी हर बात को जानता है और वो पूरी कर देता है और वो क्षमा भी कर देता है। सुनिए, हम उसकी महिमा और ऐसी करनी है कि वो हमें अपनी आँख की ओट ना कर दे। यानी कि आँख की ओट करना होता है कि अपनी आँखों से किसी को दूर करना। जैसे अब्राहम ने कहा था मकपेला की भूमि पर, जो उस जगह के मालिक थे, कि ये जगह हमें दे दीजिए ताकि अब्राहम अपनी पत्नी सारा को अपनी आंखों की ओट करे और उसको मिट्टी दे। और इसी तरह हम भी कल शाम को अपनी पत्नी को अपनी आंखों की ओट करके आए हैं, उसको मिट्टी देकर आए हैं, क्योंकि ये हमारा नहीं, यहोवा परमेश्वर का हुक्म है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, अपने आप को शुद्ध, दीन, स्वच्छ, नम्र, दरिद्र और प्रेम से भरा करो। आप इतनी बातें कोई शायद पूरी करेगा, लेकिन अगर परमेश्वर चाहता है आप एक भी बात पूरी कर दीजिए, वो आपको प्रतिफल इन सारी बातों का देता है, वो इनकार नहीं करता। मत्ती 18 अध्याय की 18वीं आयत में कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से धरती पर बांधोगे वो धरती पर बंध जाएगा, जो कुछ मेरे नाम से धरती पर खोलोगे या स्वर्ग में खोलोगे वो खुल जाएगा। आप कह देते हैं किसी से आके प्रसन्न होकर, भाई ये परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का स्वर्गदूत जैसा मनुष्य है, परमेश्वर इसके लिए अपने स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर इसको आशीष दे दे, वो उसको मिलती है। सुनिए, उससे कहो कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु मेरा न्याय चुका, मुझे अपने करीब आने दे, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद के सिवाय और बड़ा बलिदान इस सृष्टि में कोई नहीं है जिसको परमेश्वर पसंद करता है। लेकिन पूरे हृदय से उसको धन्यवाद दो, चाहे दुख में दो, खुशी में दो। हमारा दुख कौन जान सकता है? केवल परमेश्वर जान सकता है। लेकिन हम अपने चेहरे पर कभी ऐसी उदासी नहीं लाने देंगे कि जिसको परमेश्वर कहे कि तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, तू उदास क्यों है, तूने जो खोया है वो तुमको मिलेगा। हम इस बात पर विश्वास करते हैं। सुनिए, वो कहता है तेरे हाथ में की बनाई हुई मैं एक रचना हूं। और सचमुच ये बात सही है कि हम परमेश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं। मेरा सारा जीवन बुराई में रहा है। मान लो, इसको बात को मानना जरूरी है कि बुराई में लगा हुआ है या था, और क्योंकि परमेश्वर जानता है, फिर भी मैं खराई में चला, बुराई को पीछे हटाकर खराई की ओर मैंने अपना कदम बढ़ा लिया है, और तूने मुझे अकेला छोड़ दिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अपने मार्गों पर मुझे दौड़ा, मेरा बल बढ़ा, मेरी हर चाल और भेद और गुप्त बात को जो मैंने हृदय में, गुर्दे में छुपा रखी है, उसको परख,
उसकी जांच पड़ताल कर। मेरे मन और मेरे मन का मर्म का तू ही ज्ञाता है। मर्म होता है दुख, गहरा दुख, क्योंकि परमेश्वर जानता है अब मैं हार चुका हूं। और ये बात मैं खुद अपने लिए भी कहता हूं कि हाँ प्रभु, मैं अब थक गया हूं, हार चुका हूं। क्यों? क्योंकि अब जीवन नीरस बनता जाएगा अगर मैं किसी संसार की बात में, क्या कहते हैं उसको, गिर पड़ा। इसलिए मैं विनती करता हूं कि प्रभु मुझे भी अपने पास आने की इजाजत दे। और यही बात दाऊद भी कहता है कि मैं हार चुका हूं और थक चुका हूं, अपनी करुणा से मुझको भरपूर कर। करुणा होता है तरस करना, क्योंकि मैं तेरी करुणा का चाहने वाला हूं। अब तेरे सत्य मार्ग पर चलना चाहता हूं और चलता रहा हूं। हालेलुया। सुनिए, और आगे भी चलूंगा, मुझे अपनी आंखों की ओट ना कर। परमेश्वर से विनती ये की है कि मुझे तू अपनी आंखों की ओट ना कर, क्योंकि मैं संसार की आंखों की ओट हो चुका हूं, तेरी आंखों की ओट नहीं हो सकता। सुनिए, मुझे तेरी जरूरत है। मैंने तेरी विधियों को माना है और तेरे पथों पर मैं चलता हूं और दौड़ना चाहता हूं। जो बुराई करते हैं और मन में खोट रखते हैं और भलाई के बदले केवल बुराई करते हैं, दूसरों को उनके मार्ग से भटकाने की हर कोशिश करते हैं, हर कारनामा करते हैं और आपकी ओर ध्यान नहीं देते, ना मैं उनके मार्गों पर चलूंगा, ना मैं उनकी मंडली में बैठूंगा, और मुझे तू छोड़ ना दे। हालेलुया। आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, भजन संहिता 26 का 1 से 5 वचन सुनिए। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल है। हे यहोवा, मुझको जांच और परख और मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूं। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के संग कहीं जाऊंगा, ना कुकर्मियों की संगत में बैठूंगा। नहीं, मैं कुकर्मियों की संगत से घृणा करता हूं और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। अगर हम ये बातें अपने जीवन में उसकी मर्जी समझ कर लागू करते हैं तो आप जान लीजिए कि आप परमेश्वर के तरस के, करुणा के योग्य व्यक्ति हैं। एक भी बात आप उसमें पूरी करने की हर संभव कोशिश करो। सुनिए, हे मेरे परमेश्वर, मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। अब जो मिट्टी में जो देह दफन हो जाती है वो धन्यवाद नहीं कर सकती, क्योंकि वो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाती है। इसको परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है कि ये धरती पर रुलती ना फिरे, कहीं भी वेस्ट ना हो जाए। जैसे जानवर, जीव जंतु मरकर बाहर गंदगी में कीड़े पड़कर मरते हैं, इसलिए परमेश्वर इसको मिट्टी में दफन करता है ताकि ये फिर दोबारा मिट्टी के साथ मिल जाए। और परमेश्वर का पुत्र जब आएगा तब वो उस मिट्टी को फिर से इकट्ठा करके वो वैसा ही बनाकर अपने साथ ले जाएगा जैसा उसने आदम को बनाया था। सुनिए, इसलिए मैं केवल तुझ पर भरोसा करूंगा और तुझे ही
पुकारा करूँगा जब तक इस शरीर में प्राण है। प्राण क्या होता है? हमारी सांसें। ये मत समझिएगा कि हमारी सांसें बंद हो जाएं तो हमारा शरीर जीवित रहता है, कभी नहीं रहता। एक गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो वो केवल धक्का लगाकर चलाई जा सकती है, वो अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकती। आजकल गैस के गाड़ियां आ गई हैं, गैस खत्म हो जाता है, गाड़ी वहीं रुक जाती है, किसी काम की नहीं। बैटरी से चलने वाली गाड़ी, बैटरी खत्म, गाड़ी खत्म। इसी तरह हमारी बैटरी और पेट्रोल और जो गैस है वो केवल हमारी सांसें हैं। सुनिए, तेरी दी हुई सांसें ही मेरे शरीर को चलाती हैं। यहोवा मेरे लिए चट्टान है जिस पर मैं भरोसा करूंगा। यहोवा तो खुद कहता है कि मैं ही यहोवा हूं, मैं ही वो परमेश्वर हूं, मैं ही वो सनातन काल से ऐसी चट्टान हूं जो कोई और नहीं है। हालेलुया। आप इसको यशाया की पुस्तक 45 अध्याय में पढ़ सकते हैं। सुनिए, जिस पर मैं भरोसा करूंगा, मेरी बातों को ध्यान से सुन, कान लगाकर सुन और अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो जब तू चुप हो जाए तब मेरे प्राण छूट जाए। अगर परमेश्वर आपके संपर्क में, आपको मालूम है कि है, तब आप जीवित हैं। जब आप समझ लीजिए चारों तरफ से, जैसे शाऊल ने समझा था कि अब मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तब उसने क्या किया? अपनी तलवार अपने ही बदन में मारकर आत्महत्या कर ली। और इस बात से परमेश्वर जो हुआ घृणा करता है। सुनिए, और मैं उन मरे हुए लोगों के जैसा हो जाऊंगा जो मिट्टी में मिल जाते हैं, क्योंकि मिट्टी धन्यवाद नहीं कर सकती। जो मृत मिट्टी में जा मिले हैं वो तेरा धन्यवाद नहीं कर सकते। हमेशा तेरी ओर कान लगाता रहूंगा मैं, तू भी मेरी ओर अपना कान लगाकर मेरी प्रार्थना सुन, और दुहाई देता रहूंगा। फिर भी हे मेरे परमेश्वर, अपने पवित्र स्थान से मेरी प्रार्थना सुन, क्योंकि तेरे पवित्र स्थान जहां तेरा वास है, अपने हाथ उठाकर तेरी दुहाई दूंगा, देता रहूंगा जब तक तू मेरी प्रार्थना कबूल नहीं करेगा। और ऐसे मनुष्य परमेश्वर को मजबूर कर देते हैं और परमेश्वर झुककर उनकी बात सुनता है। हालेलुया। सुनिए, और दुहाई देता रहूंगा, फिर भी हे मेरे परमेश्वर, अपने पवित्र स्थान से मेरी प्रार्थना सुन ले, क्योंकि तेरे पवित्र स्थान जहां तेरा वास है, मैं अपने हाथ उठाकर तेरी दुहाई दूंगा। ऐसी दुहाई, ऐसी गिड़गिड़ाहट तू सुनता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है कि जिसके कानों तक मेरी दुहाई ना पहुंचे। आपके मुंह से निकलने से पहले वो आपकी बात को सुन लेता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि वो आपके हृदय में जो उसका कांटेक्ट कंप्यूटर है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो वहां देख रहा है कि मेरे हृदय से क्या आवाज निकलने वाली है, जो मेरी होठों और जुबान को मजबूर करेगी बोलने के लिए। मेरा परमेश्वर बहरा नहीं और ना ही उसका हाथ छोटा हो गया है कि वो मुझे थाम ना सके। मैंने यह भी पढ़ा है कि लिखा है, यहोवा कान धनकर, स्वर्ग झुकाकर अपने प्रेम रखने वालों की बातों पर ध्यान देता है और ध्यान से सुनता है, दया भी करता है। मेरा परमेश्वर मेरा खुदा है, मेरा परवरदिगार है। और सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, और जैसे हमारी पत्नी वहां पहुंची। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन सुनिए,
भजन संहिता 82 का 1 और 2 वचन सुनिए। हे यहोवा, मैं तुझको पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं। मृतक लोक में चले जाते हैं, जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात को सुन लेना। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि आप परमेश्वर से कैसे बात करेंगे कि वो आपकी बात सुनकर कहे, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर खुदावंद, रोज की तरह जो आपने वचन दिए वो हमने आपके बच्चों, बेटे बेटियों को पहुंचा दिए हैं। वो बीज बनकर उनके हृदय में ऐसा पेड़ बनाए जो नालियों के किनारे होता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, जो अपनी ऋतु में फलता है। ऐसा मनुष्य हमेशा परमेश्वर तेरी शरण में रहता है। और पिता परमेश्वर खुदावंद, ये लोग जो इन वचनों को सुनते हैं, जो पूरी धरती पर पहुंच चुका है, ये उसको सुने और सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं और हर सुनने वाले के लिए अनुग्रह और शांति मांगता हूं। मेरी विनती तेरे स्वर्ग में जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में पहुंचे, तू सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।